ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सांख्य योग का प्रैक्टिकल कहता हूँ। जिन लोगों ने सांख्य योग को मेरे वीडियो के माध्यम से समझा है, अब वो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कोई भी एक विचार जिसमें आप स्थिर हो सकते हैं, 24 घंटे रह सकते हैं, 72 घंटे रह सकते हैं, 10 दिन तक रह सकते हैं, सालों साल रह सकते हैं। कोई सा भी एक ऐसा विचार उठा लीजिए, उस विचार पर स्थिर हो जाइए। वो जीवन का लक्ष्य भी हो सकता है, परम लक्ष्य भी हो सकता है, आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है, या जो भी आप चाहें वो हो सकता है। लेकिन अगर आप सांख्य योग के माध्यम से उस विचार को प्रैक्टिकल करते हैं तो सांख्य योग क्या क्या आपके जीवन में घटित करता है, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो पाएंगे। लेकिन शुरुआत होती है पातंजल योग सूत्रों के माध्यम से। जैसा कि आपने सुना है, अष्टांग योग के अंतर्गत पातंजल सूत्रों में व्याख्या की गई है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, सभी के शुरू के 5 स्टेप आधे अधूरे रहते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, इन पर किसी का जल्दी से कंट्रोल नहीं हो पाता। यदि वो कंट्रोल कर लेते हैं, ये बहिर्मुखी कहलाते हैं, तो वो उस साधक की आगे की जो स्टेप्स हैं धारणा ध्यान समाधि, वो ऑटोमेटिकली स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। तो सांख्य योग में मैं शुरुआत करता हूँ ध्यान के स्तर से, जो 7वां पद कहलाता है, 7वां स्टेप्स कहलाता है, मैं वहाँ से शुरुआत करता हूँ। इसमें किसी भी एक विचार पर एकाग्रचित्त होना, टिकना कहा गया है। एकाग्रता के विषय में या सांख्य योग का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो किया है वो नाथों ने, सिद्धों ने और तंत्रों ने किया है। श्रेष्ठ तांत्रिक जितने भी हुए उन सब ने सांख्य योग को अपनाया। इसी संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक तांत्रिक ने कहा, एकाग्रता बढ़ाने के लिए हमें एक प्रैक्टिकल दिया जाता है। उस प्रैक्टिकल में हम कोई भी एक विचार 40 दिन तक धारण किए रहते हैं और हम खुले आंगन में, प्रांगण में चले जाते हैं, रोज उसका अभ्यास करते हैं। मैंने पूछा वो विचार क्या है? उन्होंने कहा वो विचार कुछ भी कल्पना हो सकती है, लेकिन आमतौर पर कहा यह जाता है कि 40 दिन के अंदर आपको उस कल्पना को साकार करना है और पूर्णतम एकदम सजीव होनी चाहिए, भौतिक स्वरूप में आपके सामने प्रकट होनी चाहिए। मैंने पूछा तब क्या करते हैं आप? उनका कथन था, हम किसी भी एक विचार को ले सकते हैं, वो कुछ भी हो सकता है। किसी साधक की अगर भोग विलासिता में रुचि है तो किसी सुंदर प्रेयसी, प्रियतमा, प्रेमिका का बारे में सोच सकता है। अन्यथा हम एकाग्रचित्त होने के लिए एक कल्पना सभी को देते हैं और स्वयं भी करते हैं कि सबसे पहले आप त्राटक कीजिए, आंखें बंद कीजिए और मन में कल्पना कीजिए कि आपके आसपास 100 मधुमक्खियाँ इकट्ठी हो गई हैं और चारों तरफ भिनभिना रही हैं। आपको उनकी आवाज़ भी आ रही है और उनकी आवाज़ के बाद जब कल्पना ये महसूस होने लगे कि हाँ ये सत्य हो रहा है, अर्थात जब आप ध्यान करेंगे, एकाग्रचित्ता के अंतर्गत उसका अभ्यास करेंगे तो मधुमक्खियाँ इकट्ठी होने लगेंगी। फिर एक एक करके आप उनको अपनी नाक पर बैठाएंगे और बहुत सारी मक्खियाँ जितनी भी आ गई हैं, जितनी मधुमक्खियाँ आ गई हैं, उनमें से केवल आपको गिन करके 100 रखनी है, बाकी सबको वापस भेज देना है। और फिर उन 100 को एक एक करके आपको मारते जाना है और वो 100 की 100 आपके 40वें दिन आपके सामने मरी हुई, पड़ी हुई होनी चाहिए। ये आपकी एकाग्रता का स्तर है। ये ध्यान नहीं है, ये केवल एकाग्रता का स्तर है।
आपकी एकाग्रता इतनी उच्च कोटि की होनी चाहिए। उसके लिए साधक को ज़्यादा से ज़्यादा एकांतवास की जरूरत होती है कि वो एक ही विचार में रह सके, कम से कम भोजन, अल्प भोजन, और जितना हो सके हवा और पानी पर रह सके तो उतना ज़्यादा श्रेष्ठ है, जिससे कि विचार कम और कम और कम होते चले जाते हैं, क्योंकि विचारों की श्रृंखला ही एकाग्रता में बाधक होती है। तो ये प्रसंग मैंने सुना और मैंने भी इसका अभ्यास किया, और मैंने अभ्यास इस रूप में किया, मैं एक जगह पर बैठता था ध्यान करने के लिए। मैंने उस जगह को चेंज किया और ऐसी जगह बैठने लगा जहाँ मक्खी और मच्छर बहुत ज़्यादा होते थे, और मैंने अपनी एकाग्रता को इस स्तर पर पहुँचाया कि मक्खी और मच्छर मेरे शरीर पर रेंगते रहते, मेरी नाक में, मेरे कानों में, और मच्छर काट रहे होते, लेकिन मेरा शरीर अविचल पत्थर की तरह पड़ा रहता और मुझे आभास होता कि हाँ, ये हो रहा है। अन्यथा किसी की नाक में अथवा कान में जरा सी कोई सुरसुराहट हो, तुरंत विचलित होता है। मैंने हालांकि इससे भी आगे की प्रक्रियाएं पूरी की हैं, लेकिन शुरुआत के लिए जो कोई सांख्य योग को समझ चुका है, अगर नहीं समझा है तो मेरी 2 पिछली वीडियोज़ को समझ सकता, सुन सकता है। उनके माध्यम से अब मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूँ। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए, एक एक स्टेप्स को आगे बढ़ाने के लिए एकांतवास, एक विचार और मानसिक शांति अनिवार्य है। आगे अब इस बात में आते हैं कि वो विषय वस्तु क्या है जो सांख्य योग के अंतर्गत आती है। चित्त को किसी विशेष वस्तु में धारण करने का नाम है धारणा। जैसे आप कोई भी विचार कर लेते हैं, धारणा। किसी भी विषय वस्तु का ज्ञान निरंतर एक रूप में प्रवाहित होते रहना ही ध्यान है। वो टाइम पीरियड बहुत छोटा भी हो सकता है और बहुत लंबा भी हो सकता है, और पूरे जीवन भर भी हो सकता है, और कई जन्मों तक भी चल सकता है। एक ही विचार कई जन्मों तक भी चल सकता है। इस बारे में हमारी पुराणें भरी पड़ी हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको देता हूं जो आपने सुना होगा। भीष्म पितामह को मारने वाला शिखंडी, उसके साथ एक ही विचार 3 जन्मों तक रहा था। प्रथम जन्म में वो अम्बा नाम की लड़की थी, फिर दूसरा जन्म लिया, फिर तीसरा जन्म लिया। तीसरे जन्म में जाकर के उसने भीष्म पितामह को मारने का कारक या कारण बनी। तो उसके साथ एक ही विचार कि मुझे भीष्म पितामह से प्रतिशोध लेना है, 3 जन्मों तक चला। तो आप अपने विचार की गहराई को कितने अंतर तक, अंदस तक लेकर के जाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जब धारणा और ध्यान पुष्ट होते हैं, तब उसके बाद समाधि की बात आती है। ध्यान में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं। मान लो मन किसी एक विषय को सोचने का प्रयत्न कर रहा है, किसी एक विशेष स्थान में, जैसे मस्तक के ऊपर अथवा हृदय आदि में अपने को पकड़ कर रखने का प्रयत्न कर रहा है। यदि मन शरीर के केवल उस अंश के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करने में समर्थ होता है, शरीर के दूसरे भागों के द्वारा नहीं, तो उसका नाम धारणा है। और जब वह अपने को कुछ समय तक उसी अवस्था में रखने में समर्थ है, तो उसका नाम है ध्यान। ये जो मैंने परिभाषा आपको बतलाई, ये आपको विपासना के अंतर्गत मिलती है, जो महात्मा बुद्ध की है, काया विपासना के अंतर्गत, जहाँ शरीर शिथिल होता है, विचारों को देखा जाता है और शरीर के साथ ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं। वही ध्यान जब समस्त बाहरी उपाधियों को छोड़कर केवल अर्थ मात्र में प्रकाशित होता है, तब उसे समाधि कहते हैं। जब ध्यान में वस्तु का रूप अथवा बाहरी भाग परित्यक्त हो जाता है, तभी समाधि की अवस्था आती है। मान लो मैं इस पुस्तक के बारे में ध्यान कर रहा हूं, और सोचो मैं उसमें चित्त संयम करने में सफल हो गया, तब केवल बिना किसी रूप में प्रकाशित अर्थ नामक आभ्यंतरिक संवेदना ही मेरे ज्ञान में आने लगती है। ध्यान की इस अवस्था को समाधि कहते हैं। ये बात का प्रैक्टिकल स्वयं स्वामी विवेकानंद ने किया,
उन्होंने किताब खोली, किताब के पन्ने पलटे और उनको किताब कंठस्थ हो गई। बात यही है कि जब आप एक फोटोग्राफिक मेमोरी को पार करते हैं तो आप वो विषय वस्तु मस्तिष्क में चली जाती है, और जब आप और गहराई में जाते हैं तो तब आप पाते हैं कि उसके अंतर में जो पदार्थ के पीछे की छिपी हुई ऊर्जा है वो आपके अंतस में जागृत हो गई है और आप उसको व्याख्यायित कर सकते हैं। आप शब्दों का भाव और अर्थ समझ सकते हैं और उसको कई प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सांख्य योग के अंतर्गत पहले प्रैक्टिकल में आती है और आगे की नेक्स्ट वीडियो में बतलाऊंगा। आज के लिए इतना ही। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।